हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कुछ 50 क्वेश्चंस के राउंड हमने किए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा रह गए हैं सीबीएसई के, और कुछ क्वेश्चन हम आरबीएसई के डिस्कस कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जीवी फाउंडेशन का जो ऐप आ गया है, अगर आप चाहें तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और उस पर सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, और आप उसको बाय भी कर सकते हैं विथ मिनिमम कॉस्ट। So let's start without wasting a time. Our questions that is very important for the upcoming CBSE exams as well as RBSE. यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पहले देख रही 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर? क्या बोला गया है? रिफ्लेक्स आर। कल जितने क्वेश्चन आपने रिवीजन मोड पे लिए थे, उतने ही क्वेश्चन आज पेन और पेपर मोड्स में मैं लिखवाऊंगा। आरबीएससी के जैसे क्वेश्चन आएंगे पेन और पेपर मोड पे आपको लिखना है। देखेंगे कौन कितना समझ के आया है, घर पे कितना पढ़ के आया है। ठीक है, आई विल सी। और वहां पे मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? तो पहली बता, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग व्हाट सिग्नल्स, या क्या बोल सकते हैं इनपुट, एंड रेस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन, एंड माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, एंड सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। देखो यहाँ वर्ड बहुत अच्छे से यूज कर लिया। क्या यूज किया डियर स्टूडेंट? माइट बी। हो सकता है रेस्पॉन्स करे और हो सकता है रेस्पॉन्स नहीं भी करे। तो आपको भी इस तरीके से लिखना है ताकि आप लोग दोनों में ऑलवेज रेस्पॉन्स ऐसे मत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट? स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। ये कई बार रिपीट हो चुका है ना, कई बार रिपीट हो चुका है। ध्यान रखना, ये आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं याद है प्लीज प्रैक्टिस करिए घर पे जाके। हाउ डू मसल सेल्स मूव? मसल सेल्स कैसे मूव करते हैं? तो मसल सेल्स हैव द स्पेशल proteins that change their shape and arrangement in the cell in response to electrical impulse, and this leads the muscle cells shortening. कोई चीज उठाते हो बहुत भारी, पूरे मस्कुलर सेल्स वहां पे काम करना शुरू करते हो, और स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है उसमें। और अगर बहुत ज्यादा ही उठा लिया, जैसे एग्जाम्पल अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा क्रेज किसका है? जिम का है। कोई स्टूडेंट जिम में जाता है और जिम में जाने के बाद क्या करता है? बहुत हैवी मसल उठा लेता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है उसको, और गलती से वो उतना ज्यादा हैवी है कि जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। तुरंत क्या हो जाएगा? झटका लग जाएगा, पूरी वेंस डैमेज हो जाएगी अंदर से। जो फिलहाल अभी बिफोर 3 days इंसिडेंट हुआ मेरे सामने। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी उठा रहा था, फट से नीचे गिर गया, पूरा यहाँ से वेंस पूरी ब्लॉक हो गई। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि यू मस्ट बी ऑन बेड रेस्ट फॉर 14 days और 15 days। कभी होता है क्या है, हीरोगिरी के चक्कर में हम जाते हैं और पता चला यहाँ पे कैटरीना कैफ है और यहाँ पे कोई और उसके चक्कर में हम ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे अपनी अगर 2.5 की है तो 2.5 ही उठाओ, और ज्यादा ज्यादा 7 की है, 7.5 की, 7.5 ही उठाओ। है ना, पता चला 7.5 की बनोती अपनी बैठ गई 15 उठाने में। है ना, तो जितना है उतना ही उठाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इफ द सेरेब्लम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, देखिए बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके सेरेब्लम प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। कैसे? कितना भी पढ़ ले उनकी दिमाग बैठता नहीं है कि नहीं है? अच्छा, क्या समस्या उनके साथ? व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी affected, and how do muscle cells move? If the cerebellum is not functioning properly, voluntary action of our body will be affected. इच्छा बहुत हो रही है पढ़ने की, लेकिन जा नहीं रहा है अरे मजाक करा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो तो आपके हार्डवर्क पे डिपेंडेंट है और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। यस और नो? इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो अंदर आने वाला भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो एक तो वॉलंटरी एक्शन क्या हो जाएंगी? अफेक्ट। और क्या अफेक्ट हो जाएगा? पोस्चर। और क्या हो जाएगा? बैलेंस। बैलेंस समझते हो? अभी मैं खड़ा हूं तो क्या है? ये बैलेंसिंग कंडीशन। ये भी मेरे पास नहीं रहेगी, और ऐसा लगेगा मेरे को व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाएगी तुरंत ही, अगर यहाँ गड़बड़ी होगी तो। हाउ डू मसल सेल्स मूव? अभी बात की थी हमने, क्या बात की थी? मसल सेल्स मूव बाय चेंजिंग द शेप, दे गेट शॉर्टर। सिंपल निपटा दिया उन्होंने शॉर्ट में। यहाँ देखिए, नेम द हार्मोन विच इज इंजेक्टेड टू अ डायबिटिक पेशेंट। कौन है भाई? इंसुलिन। सीधा सीधा याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट। वाई शुड वी यूज आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट? आयोडीन किसके लिए नेसेसरी है? थायराइड ग्लैंड। एंड क्या सिक्रेट करता है? और थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स, वही आ गई सारी की सारी, प्रोटीन्स, फैट, मेटाबॉलिक इन द बॉडी, एंड टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। अच्छा आगे देखते हैं,
थर्ड क्या, इफ आयोडीन इज इनसफिशिएंट इन वन डाइट व्हाट माइट बी द डेफिशिएंसी डिजीज एंड सिम्टम्स क्या डियर स्टूडेंट इसके, स्वेलिंग। बिल्कुल सही कहा, ये क्लियर हो गया क्या? तो ये अगर किसी को पता है तो कहीं इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर द हॉर्मोन्स। वापस ये क्वेश्चन आ गया, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसमें होता है? एनिमल अकर थ्रू द केमिकल कॉल्ड हॉर्मोन्स। ऐसे केमिकल जो क्या करें, कोऑर्डिनेशन करें, किसके अंदर? एनिमल्स। और एनिमल्स में हमारे लोग भी आ गए हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमन का अलग से आप डिस्कस करेंगे, हमारे अंदर भी हॉर्मोन्स का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। किसकी फॉर्म में? केमिकल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में डियर स्टूडेंट? केमिकल्स की फॉर्म में। एंड आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, सारे हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने का काम कौन सा ग्लैंड करता है? जहां पर सभी का क्या हो जाए? एंड दिस इज व्हाट, एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे देखिए क्या लिखा, थायरोक्सिन हार्मोन, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो सबसे इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? थायरोक्सिन। वेरी गुड। क्या काम होता है इसका? सारी मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज है उसको क्या करना? प्रॉपर फंक्शनिंग करवाना। कौन कौन होगा मेटाबॉलिक में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा डियर स्टूडेंट। एंड इट इज एडवाइसेबल कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइड सॉल्ट क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर, या लैक ऑफ आयोडीन क्या प्रोड्यूस कर देगी? गोइटर। तो वो नहीं होगा अगर आयोडाइज सॉल्ट आप यूज करेंगे तो। आगे देखिए क्या लिखा है, लैक ऑफ इन अवर बॉडी गोइटर में अकर ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड इन द नेक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड, पैराथायराइड एंड पेनक्रियास। अब देखो गड़बड़ कहाँ हो जाती है? थायराइड और पैराथायराइड। देखिए ध्यान से समझना, थायराइड ग्लैंड की बात करें सभी को पता है, पैराथायराइड की बात करें तो याद रखना कौन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज दिमाग में सेट कर ले इन दोनों को। बिल्कुल मेंटेन करता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थायराइड का थायरोक्सिन से रिलेशन है, पैराथायराइड का रिलेशन किसके साथ है? कैल्सीटोनिन, याद रहेगा ये, ठीक है। और पेन क्रियास तो सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी को है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। यस और नो? अरे याद रहेगा। यहाँ जैसे स्क्रीन पे देखा, आपका माइंड चलना चाहिए, इसके रिवर्स ऑर्डर भी चलने चाहिए कि भाई इंसुलिन कौन करता है सिक्रेट? पेनक्रियास। ग्लूकागॉन कौन सिक्रेट करता है? पेनक्रियास। कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? पैराथायराइड। थायरोक्सिन कौन सिक्रेट करता है? थायराइड। अगर ऐसा कुछ चलेगा तो एग्जाम में आपका गमछा नहीं खुलेगा। यस और नो? ये तो हे प्रभु प्रेमानंद है, सारा चीज चलना शुरू हो जाएगा माइंड में, और फिर मेरा चेहरा आपको याद आएगा कि गमछा खुल गया। याद रखना, गमछा नहीं खुलने इसके लिए क्या करनी है? लंगोट टाइट बांधनी है। कौन सी? बायोलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। ये तो समस्या ही समस्या है। नेम द हार्मोन सिंथेसाइज एट द शूट टिप्स, शूट्स, एंड हाउ डज इट हेल्प द प्लांट टू रेस्पॉन्ड टू टाइट। देखिए भाई, शूट टिप्स की बात चल रही है और कल भी ये डिस्कस कर चुके थे, वापस ये क्वेश्चन बन के इधर वापस आया। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीन इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट द लाइट एंड हेल्प सेल टू ग्रो द लॉन्गर। डियर स्टूडेंट, जब भी लाइट आएगी कहाँ से? एक साइड से। कहाँ पे आएगी? प्लांट पे। ऑक्सीजन उसको क्या करेगा? डिफ्यूज। और शेडी साइड पे क्या हो जाएगा? शूट। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो द लॉन्गर द साइड ऑफ द शूट एंड विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। कल ये बात बार बार पढ़ी और बार बार ये रिवाइज होके आ रही है सामने। एंड द प्लांट अपीयर टू बी बैंड टुवर्ड्स द लाइट। ये सारा पूरा डायग्रामेटिकल कंडीशंस ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या है, इस तरीके से हो रहा है। आगे ये भी आएगा कि फोटोट्रोपिज्म कितने टाइप के हैं। अच्छा, आरबीएससी में कभी भी इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम आरबीएससी क्वेश्चन करेंगे, आपको सीधा बोलेगा सब कुछ कर दूं, अंदर से ढूंढना नहीं है। अगर देखा जाए तो सीबीएसई मेरे हिसाब से इजी रहती है क्वेश्चन पूछने में, क्वेश्चन पूछने में और आंसर लिखने में, क्योंकि शॉर्ट आंसर और ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। आरबीएससी लिखने में बहुत लेंदी है, क्योंकि वो सीधा बोलती है एक्सप्लेन द ह्यूमन ब्रेन, ड्रॉ द डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अरे भाई साहब क्या कर रहा है? ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम भी बना दे, पीएनएस बना दे, सीएनएस बना दे, क्या बनाएगा वो? हिंड ब्रेन भी बना दे, फोर ब्रेन भी बना दे, सब बता सारे पार्ट्स। मजाक नहीं करो तो आएंगे, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा स्लाइड भी नहीं है, 4-5 स्लाइड ही बाकी है।
तब आप रियलाइज करेंगे यार वास्तव में हमारे जो भी है सीबीएसई हमें दया करती है। बस सीबीएसई एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के रखती है, सीबीएसई के एक ही सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन पैदा हो सकती है, वो है फिजिक्स। ठीक है, जहाँ पे वो बहुत मजे लेती है, और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मजे लेती है स्टूडेंट के, एक्स वाई जेड करके। यस और नो? अभी तो फिलहाल आपने, मैं कह रहा हूँ ना, जितने क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड टाइम जब रिवीजन होगा, बच्चा अगर सस्टेन कर गया और वो देख के चला गया, मजाक नहीं करो, आपको सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं, खत्म कर दो उसको। और ये होना चाहिए आपके अंदर। चाहे कोई यूं कहे पीवाई क्यूज नहीं पढ़ने, उसको मेरे पास ले आना। अब पीवाई क्यूज ही है क्या, है कि नहीं है? ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड डिस्कस फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम एंड मेडुला। देखो, इसने ऐसा नहीं कहा सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर, इसने पर्टिकुलर बता दिया कि पहले डायग्राम बना और 3 ही फंक्शंस एक्सप्लेन कर, और वो क्या करेगा, सारे कर। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब देखो बच्चा कौन सा अटेम्प्ट करेगा, यही बात, क्योंकि इसमें तो सारे करने पड़ेंगे उसको, वेरियस पार्ट्स लिख दिया इसने। अब देखो, ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स, कौन सा, फोर, मिड और हिंड। यस और नो? अब डायग्राम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे कोई आपको ये पिकासो है कि फटाक से ऐसा न ऐसा डायग्राम बना ले। ठीक है, जैसा बन सकता है, बस डायग्राम में क्या होना चाहिए, जो नेमिंग लिखी है। अच्छा देखो, सीबीएसई में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर ऑफ मास्टर ग्ले, जिसको पता हो तो डायरेक्ट लिख देगा। फिर यहाँ लिखा है मास्टर ग्ले, फिर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा ब्रेन है, हिंड ब्रेन। क्या क्या लेके बैठता है, पॉन्स। यहाँ से एक चीज याद हो जानी चाहिए कि मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रम। याद रहेगा डियर स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन, फिर कौन है यहाँ पे, क्रैनियम, कल, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, या हमारे हेड को क्या करता है, प्रोटेक्ट। अगर ये नहीं होता तो आज हम जरा सा भी चोट लग जाती क्या हो जाते, टपक जाते। फिर कौन है, अब बात करते हैं आगे कौन सा है, फोर ब्रेन। फंक्शन की बात करें तो सेरेबेलम विच कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, एक्यूरेट वॉलंटरी मूवमेंट। ये तो सब बच्चों को याद ही हो गया होगा। ये सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, एज वेल एज बॉडी और पोस्चर को भी क्या करता है, ये बैलेंस। ठीक है, पॉन्स रेगुलेट क्या, रेस्पिरेशन। इंटरनल क्वेश्चन बन गया, एमसीक्यू बन सकता है इस पे सीधा, कि रेस्पिरेशन के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल। तो क्या रहेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन में क्या रहेगा, रेस्पिरेशन के लिए कौन है, पॉन्स। कौन है बेटा, पॉन्स। मेडुला ऑब्लिंगेटा विच कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। तीन चीजें प्लीज याद रखें, क्या है, पीएसवी। ठीक है, कौन सा रहेगा बताओ, प्रेशर, स्लाइवेशन एंड वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। गिव द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन। अब वापस ये आ गया, कल डिस्कस किया था इसको, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ऑक्सिन क्या करता है डियर स्टूडेंट, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, शॉर्ट में याद रखें। जिब्रेलिन क्या काम कर देता है, सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। इतना याद रखें, इनफ है, डिटेल में जाना नहीं है। साइटोकाइनिन क्या करेगा, ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमोट करेगा किसको, ओपनिंग द स्टोमेटा, लीफ का, है ना। फिर एब्सिसिक एसिड प्रमोट किसको करेगा, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। अरे विंटर टाइम में क्या होता है, सारी की सारी लीफ क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, उसको प्रमोट कौन करता है डियर स्टूडेंट। अब इसको ये केस बेस्ड स्टडी भी बना सकता है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया उसने कि विंटर टाइम में जो लीफ है, ठीक है, वो टूट टूट के नीचे की तरफ आ रही है, तो अच्छा कौन सा है इसमें, तो आंसर क्या रहेगा, एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से या इसके फंक्शन की वजह से। इथाइलिन प्रमोट रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये क्या है भाई, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है, बिल्कुल। और आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करके उसमें शुगर इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको पपाया बहुत अच्छा लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करें, कंज्यूम कर सकें। या जैसे वाटरमेलन है, तो वो भी आजकल क्या हो गया, आर्टिफिशियल बनने चालू हुआ। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटी है पकने की 10 दिन या 20 दिन बाद, ये सीज़न आ गया, अब 20 दिन बाद आएगा, फिर लेगा कौन, उससे पहले हमने क्या करना शुरू कर दिया, उसको अलग अलग केमिकल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि उसकी डिज़ाइन, उसका कलर बहुत अच्छा है और लोगों को टेस्ट लगे। लेकिन ये नहीं पता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे, और सिंथेटिक होंगे वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, सस्ते होंगे। ये ध्यान रखना, दोनों का डिफरेंसेस हैं।
और ऑर्गेनिक वाले का तुरंत पता पड़ जाता है टेस्ट। कभी भी इतना मीठा नहीं आ सकता हो जितना आप जो लोगे ना, इतना अगर मीठा आ रहा है टेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और विदाउट सीजन भी कोई मिल रहा है तो भी गड़बड़ है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, आप पेन और पेपर उठा लीजिए। पेन और पेपर उठा लीजिए। लेकर आओ। कॉपी कहाँ है? वो तो उसकी है। लाओ ले आओ। हम्म, हर्ष रोज मत करें ना। नाउ सी दैट, यहां बात करें एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड इन ह्यूमंस, कहां पे रहेगा? अरे आंसर दो सभी अबव। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एड्रिनल हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। अरे यस और नो? ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा? हाई। और क्या होगा बताओ? रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? हायर। और हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी? फास्टर। और बिल्कुल इमरजेंसी हार्मोन की तरह वर्क करेगा, और स्टार्च हमारी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होकर काम करेगा? एटीपी की फॉर्म में फटाफट में एनर्जी देगा, जिसकी वजह से हम इमरजेंसी केस में क्या कर सकते हैं? वर्क। जो हमारे सामने सिचुएशन है, फाइट है तो मसल यूज कर लेंगे, और कोई पीछे भाग रहा है तो हम क्या कर लेंगे? हमारे लेग के मसल यूज करके दौड़ेंगे। यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? ग्रोथ ज्यादा होती है, और क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल। वेरी गुड। डिस्क्राइब द वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में? फोटोट्रोपिज्म, पहले एक एक करके। फोटोट्रोपिज्म आपने बोला है तो क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म क्या होता है पहले वो बताइए, बाकी सब बाद में। ग्रो टुवर्ड्स। फिर केमियोट्रोपिज्म क्या होता है? हैं? ग्रो टुवर्ड्स। उसके बाद बताइए। हाइड्रोट्रोपिज्म में कौन काम करता है इधर? वाटर। वाटर क्या करेगा? वेरी गुड। मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू द वाटर। चलिए नेक्स्ट, क्या करता है जियोट्रोपिज्म? चलिए बताइए, आप बताइए। जियोट्रोपिज्म। ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी। G2G। आगे बताइए नेक्स्ट, क्या होता है? ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच, ध्यान रखना। और नेक्स्ट, थर्मोट्रोपिज्म, ये क्या होता है? अभी 8-10 भी निकाल लेते भाई। इन्हें टारगेट है कि भाई आरबीएससी में 10 पैसे लिखने ही है। व्हाट इज अ फोटोट्रोपिज्म? आप बताइए बेटा, इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया, आप बताइए व्हाट इज अ फोटोट्रोपिज्म? अरे फोटो तो खींच मेरी फोटो। सनलाइट। यस और नो? ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट। अरे यस और नो? आगे कौन है? शो द फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। बिल्कुल सभी ने बना दिया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है, प्लांट बना दीजिए और सनलाइट को शो कर लीजिए आप। राइट द नेम ऑफ द ग्लैंड दैट सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन। ये याद है सभी को? चलिए बताइए युग, नेम ऑफ द ग्लैंड दैट सीक्रेट द इंसुलिन हार्मोन। वेरी गुड, पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज। व्हाट इज द mechanism to control the quantity of insulin of the gland and how does it secrete? ये तो राइट आंसर है कि फीडबैक मैकेनिज्म से हम सीक्रेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रोल कैसे करेगा द क्वांटिटी? किसको रिड्यूस करेगा? कैसे?
और ब्लड लेवल जो हमें कंट्रोल करना है वो कैसे करें बताओ। ब्लड लेवल में अगर शुगर लेवल का कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे? कौन ज़्यादा हो जाता है? देखो यहाँ बिल्कुल सही कहा है, ग्लाइकोजन किसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा? इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किसको मेंटेन करने के लिए? ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, लास्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। कौन कौन से 4 एंडोक्राइन ग्लैंड है डियर स्टूडेंट? बड़े सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हो आप, तो व्हाट इज द वर्क ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? और उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा ग्लैंड बताइए। थायराइड ग्लैंड किसको सिक्रेट करता है? कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कराता है ये? मेटाबॉलिक। और मेटाबॉलिक में क्या करवाता है? मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या करवाता है? फैट्स को कंट्रोल करना। आगे देखिए नेक्स्ट, और बताइए, 4 बताने। एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे हैं, और बताओ। यही मिला था। मतलब तुमने गमछा खोलने वाली बात कर दी, यूं नहीं कि अपन अभी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पे। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन इन द ह्यूमन बीइंग्स। इंसुलिन का काम क्या है? टू कंट्रोल द। और थायरोक्सिन? टूट क्यों गया भाई? ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, जितने भी ये सारे ब्रेन आप एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें जो सिस्टम है। बहुत बढ़िया, क्या बात। चलिए देख ले इधर, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, राइट एनी टू फंक्शंस। क्या कहेगा? वो तो पीएनएस सीएनएस है, इसे बताओ। स्ट्रक्चर जो बनाओगे आप यहाँ पे, जो लेवल डायग्राम ह्यूमन ब्रेन का बनाओगे, उसमें क्या क्या लिखने वाले हो आप? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन लिखोगे, उसके नाम तो लिखोगे नहीं लिखोगे? अच्छा एक मिनट, फोर ब्रेन की बात की, सबसे पहले फोर ब्रेन की बात की, तो कौन सा पार्ट रहेगा? कौन? सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम बताइए। सेरेब्रम इनवॉलंटरी करता है, वॉलंटरी? और इनवॉलंटरी कौन करता है? चलिए ठीक है, दूसरा पार्ट बताइए। हैंड ब्रेन का कोई पार्ट बताइए जिसमें फंक्शन हम करें। कंट्रोल। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास ग्लैंड। याद रखना, पेनक्रियास ग्लैंड कौन सा करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। याद है सभी को ही? राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय व्हाट इट्स डेफिशिएंसी। कौन सी होती है? डायबिटीज। लास्ट, which hormone is secreted by adrenal glands? Right, one function of the hormone.
बेटा वो इफेक्ट है, इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। Provide strength to muscle. फंक्शन क्या है इसके? Dangerous situation. It always help in emergency situations and provide ATP in emergency situations. इफेक्ट नहीं लिखे हैं, पहले ही कह रहा हूं, उसने जो बोला वो लिखे आप कि फंक्शंस क्या है। तो फंक्शन, एक फंक्शन लिखना, सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। हार्मोन सिक्रेट करेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज एनर्जी मिलने वाली नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितना भी थक गए हो और अचानक किसी ने पीछे देखा कि भाई कुत्ता भाग रहा, फटाफट तो भागने लग जाओगे आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। एंड इसी तरीके से आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आपका दिन शुभ रहे।